जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। अहंकार और गुस्से से भरे इंसान को किसी शत्रु की जरूरत नहीं होती। अहंकार में आदमी फूल सकता है, लेकिन फल कभी नहीं सकता। उन्होंने पूछा कि किस चीज़ का घमंड है अभी तुम्हारे पास। हमने कहा, क्योंकि खोने के लिए कोई चीज़ नहीं हमारे पास। जिस पर अहंकार का साया होता है, उसके लिए अपना भी पराया होता है। घर नहीं, कुछ लोग घमंड बना लेते हैं, फिर वक्त के भूकंप से घर और घमंड एक साथ टूट जाते हैं। रूबरू होने की तो छोड़िए, लोग गुफ्तगू से भी कतराने लगे हैं। गुरूर में है रिश्ते, अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। ना इज्जत कम होती है, ना शान कम होती है। जो बात तुमने घमंड में कही है, वो बात हंस के बोली होती तो तुम्हारी खूब तारीफ होती। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही होता है जो हल्का होता है। जिन लोगों को मुफ्त में चीज़ें मिल जाती हैं, अहंकार भी उन्हीं को होता है। समय के साथ चलने से समय जीना सिखाता है। अकड़कर चलने वालों का घमंड टूट जाता है। कहानी 4 दिन की है, जमाना भूल जाता है। सिर्फ अपनों को ही गुजरा जमाना याद आता है। प्यार हमेशा सॉरी बोलना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा सॉरी सुनना पसंद करता है। अहंकार किस बात का करता है इंसान, कितने ही आए और चले गए, मिलते नहीं यहाँ पर निशान। तुझसे अलग होने के बाद मुझे तेरे घमंड का पता चल गया। लोग सिर्फ पैसे वाले इंसानों से ही बात करना पसंद करते हैं। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। बिना बात की कलह का मूल अहंकार ही होता है। अगर ज़्यादा ही घमंड है तो एक बार शमशान होकर ज़रूर आना। वहाँ जाके देख लेना, तुमसे भी ज़्यादा हैसियत वाले राख में मिले पड़े हैं। घमंड के बादलों से घिरे इंसान को सूरज कभी नज़र ही नहीं आ सकता। अहंकार में आकर किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है माफ़ी मांग के वही रिश्ता निभाया जाए। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं। गुरूर ये है कि हम कागज पे फन उतारते हैं। अहंकार में लिए गए फैसले से इंसान को बाद में पछताना पड़ सकता है। अहंकार के समूल नाश से तृष्णाओं का अंत होता है। घमंड एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इंसान स्वयं की बर्बादी के लिए करता है। जिन लोगों को चीज़ें खैरात में मिल जाती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा घमंड होता है। मन में अहंकार आने से ना तो इंसान को अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की सही बात अच्छी लगती है। जिनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उन्हें ना दूसरों के गुण दिखाई देते हैं, ना ही अपने अवगुण का पता चलता है। जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा माने। यदि ना माने तो हम अहंकारी ठहराए जाएंगे। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, हर बाप का एक बाप होता है। एक बात यही सत्य है, मानुष माटी खंड, माटी में ही मिल गया, रहता नहीं घमंड। मैं अंधेरा हूँ तो अफसोस क्यों करूँ,
मुझे गुरूर है, रोशनी का वजूद मुझसे है। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। अहंकार में आके किसी रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है माफ़ी मांग के वही रिश्ता निभाया जाए। अहंकार महान शत्रु है, अहंकार आपको हर बार वापस पकड़ लेगा। खुश ऐसे रहो कि ज़िंदगी कहे इसको किस बात का घमंड है। घमंड के उजालों में कुछ इस कदर गुमनाम हुए मानो खुद के बनाए हुए बाजारों में नीलाम हुए। एक उसूल पर गुजारी है ज़िंदगी मैंने, जिसको अपना माना उसे कभी परखा नहीं। हम खुदा से उस शख्स को पाने की दुआ कर बैठे हैं जिसे खुद के होने पे ही इतना घमंड है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। घमंड में अंधे इंसान को ना तो अपनी भूलें नज़र आती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। अहंकार करना नहीं बहुत बड़ी यह भूल, धन वैभव के संग सब मिल जाता है धूल। अपनी जेब का गुरूर अपने सर पर मत चढ़ने देना, वरना तकदीर वक्त नहीं लगाती ज़मीन की धूल चाटने में। वक्त तो सबका बदलता रहता है, इस पर घमंड क्या करना। कुर्सी तो वही रहेगी, बस आने जाने वाले लगे रहेंगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब न सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ घमंड करना सीखता है और दया करना भूल जाता है। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे। चुपता तो बहुत कुछ मुझको भी है तीर की तरह, मगर खामोश हूँ अपनी तकदीर की तरह। जिसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका एक न एक दिन पतन अवश्य हो जाएगा। अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। घमंडी के लिए कहीं कोई ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं और क्रोधी का कोई मित्र नहीं। मत कर इतना घमंड, बहुत पछताएगा। एक दिन खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, तन की होनी यही गति फिर कैसा अहंकार। अहंकार हमें अपूर्णीय क्षति पहुंचाता है और हमें यह बात जीवन में कभी समझ में नहीं आती है। सुख बाहर से मिलने की चीज़ नहीं है, वह तो हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन अहंकार को त्यागे बिना उसे पाना मुमकिन नहीं। कुछ लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। घमंड किस बात का करते हो यारो, मरने के बाद तो अपने भी मुड़कर नहीं देखते, कुछ समय बाद वे भी भूल जाया करते हैं। किस बात का इतना घमंड, किस बात का इतना गुरूर। वक्त के हाथों बने सब शेर, वक्त ही करे सब चकनाचूर। अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक होता है, क्योंकि जब भी वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है तो किसी न किसी को हानि पहुंचाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।